Welcome back to our class, children. In yesterday class we completed our workbook page number 16, 17 completed. Okay, now we are going to start again page number 18 workbook part. Okay, देखिए इधर पाठ का नाम क्या है? फलों की सभा। क्या है पाठ? दो फलों की सभा। पाठ का नाम क्या है? फलों की सभा। ओके, ये है। और इधर देखिए क्रियाकलाप की दुनिया में एक्टिविटी वर्ड आई टोल्ड यू टू डू एंड हियर देखिए मैं यहाँ दिए गए वर्ग पहले में फलों के 10 नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। देखिए इन दिस पजल 10 fruits names are there. You should have to search it and should have to write here. Okay, first one फलों की पजल है। और फर्स्ट वन आम, ऑलरेडी दे गिवन आम। सेब लिखिए, सेब 1 by 1। केला, अंगूर, लीची। देखिए आम, सेब, केला, अंगूर, लीची। देखिए इधर सेब यहाँ है ना, ऐसे सर्कल कर लीजिए। ओके, ऐसे गोल लगाइए और इधर लिखिए सेब। अंगूर, अंगूर इधर है, अंगूर। तरबूज, तरबूज। लीची, लीची। पपीता, खरबूज, केला, जामुन, संतरा, आम। यह सब आप यहाँ लिखना चाहिए। ओके, फलों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखना चाहिए। आओ, खरबूज, खरबूजा, जामुन, जामुन। के बाद संतरा, संतरा। पपीता, पपीता। और जामुन, पपीता, आम, सेब, लीची। देखिए इधर आम, सेब, केला, अंगूर, लीची, खरबूजा, जामुन, संतरा, पपीता। ये सब लिखिए मन। राइट नीटली। और बेर। ओके, ये भी लिखिए। आम, सेब, केला, अंगूर, लीची, खरबूजा, जामुन, संतरा, पपीता, बेर। ओके, ये होने के बाद यहाँ देखिए मैं नीचे आप जिस प्रदेश या शहर में रहते हो वहाँ के किन्हीं फलों के चित्र बनाइए, नीचे उस फल का नाम भी लिखिए। सियर, आप जिस प्रदेश में रहते हो, वेर यू आर लिविंग, और इन दैट प्लेस विच फ्रूट इज वेरी फेमस, you draw that picture and write the picture names also. Here 2 boxes are given, no ma. Here you draw that picture and write the picture name also. Okay, और workbook part completed ma. Now we will go for notebook part. Okay, after completing of this, open your notebook.
open your notebook ma. Notebook part. Okay, notebook. Keep heading ma. Part 2. Falon ki sabha. Write this heading also. Falon ki sabha. First Roman. Cutting शब्द क्या है? कठिन शब्द यानी हार्ड वर्ड्स. कठिन शब्द यानी हार्ड वर्ड्स. Okay, कठिन शब्द हार्ड वर्ड्स. Ma, in your notebook, like this broad lines will be there na. Okay, touch the upper line and write neatly. Okay, side by side you should have to write. First one, Mahina. Sorry, फलों की सभा ना. Simhasan. First one, Simhasan. Touch the upper line and write ma. Simhasan. This is Simhasan. Simhasan यानी throne. Second one, धन्यवाद. क्या है? धन्यवाद. धन्यवाद यानी थैंक्स. धन्यवाद यानी थैंक्स. और स्वागत यानी वेलकम. स्वागत वेलकम. और सौभाग्य यानी गुड फॉर्चून. सौभाग्य गुड फॉर्चून. ओके. महाराज यानी किंग. महाराज किंग. और महत्व यानी इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस. ओके. सेवेंथ वन, विटामिन यानी विटामिन. ओके. प्रशंसा यानी प्रेज. प्रेज. प्रशंसा प्रेज. और पाचन शक्ति यानी डाइजेशन पावर. पाचन शक्ति यानी डाइजेशन पावर. ओके. अब रेगिस्तान यानी डेजर्ट. डेजर्ट. ओके. अब सब्जी यानी वेजिटेबल. और स्वस्थ यानी हेल्थी. ओके. ओके. प्यास यानी थर्स्टी. प्यास. और समझने यानी अंडरस्टैंडिंग. ओके. समझने अंडरस्टैंडिंग. और सुंदरता यानी ब्यूटीफुलनेस. ओके. फिर से पढ़ाती हूँ. देखिए माँ, ध्यान से लिखना चाहिए. माँ आपकी किताब में नोटबुक पार्ट में पार्ट 2 फलों की सभा. कीप द हेडिंग लाइक दिस. एंड नोटबुक पार्ट फर्स्ट रोमन कटिंग शब्द. फर्स्ट रोमन क्या है? कटिंग शब्द, हार्ड वर्ड्स. देखिए फर्स्ट वन, सिंहासन. व्हाट इज दिस? सिंहासन. धन्यवाद. सेकेंड वन, धन्यवाद. थर्ड, स्वागत. फोर्थ, सौभाग्य. फिफ्थ, महाराज. सिक्स्थ,
6 महत, 7 विटामिन, 8 प्रशंसा, 9 पाचन शक्ति। और मैं इधर ध्यान से लिखना चाहिए, एक ही अक्षर है, पाचन शक्ति। रेगिस्तान, सब्जी, स्वस्थ। प्यास, समझने, सुंदरता। ये सिंहासन, धन्यवाद, स्वागत, सौभाग्य, महाराज। महत विटामिन, प्रशंसा, पाचन शक्ति, रेगिस्तान, सब्जी, स्वस्थ, प्यास, समझने, सुंदरता। ये सब कठिन शब्द है, आप लोग लिखिए माँ आपकी किताब में। लीव द लाइन एंड राइट नीटली, ओके, साइड बाय साइड यू कैन राइट नीटली। Write neatly, all of you. Okay, ma'am. After completing of this, we will go for Shabdarth. Okay, Shabdarth yani meanings. Read and write while writing also. सेकेंड रोमन शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी मीनिंग्स। ओके, कीप द हेडिंग of meanings, take fresh space and leave the line and write neatly. First one, सिंहासन। फर्स्ट वन, सिंहासन। ओके, फर्स्ट वन सिंहासन यानी राजा का बैठने का स्थान, थ्रोन। राजा के बैठने का स्थान, throne. Write this also, ma. THRONE, throne. और second one, धन्यवाद यानी thanks. Leave the line and write, ma. Don't forget. धन्यवाद, आभार प्रकट करना, आभार प्रकट करना, ओके, थैंक्स, आभार प्रकट करना, थैंक्स। ओके, नाउ थर्ड वन, सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य, अच्छा भाग्य, सौभाग्य, अच्छा भाग्य। Leave the line and write. अच्छा भाग्य, गुड फॉर्चून। Good fortune. Write all this in one line only. Okay. Fourth one, महत यानी importance, महत, importance।
महत इम्पोर्टेंस और लाभ, लाभ यानी बेनिफिट, लाभ बेनिफिट, लाभ बेनिफिट और खुश हैप्पी, खुश हैप्पी, खुश का मतलब क्या है हैप्पी। ओके, आओ 7th one now. I will write here because space is not there, so okay. स्वस्थ healthy, स्वस्थ healthy, okay. रेगिस्तान डेजर्ट, रेगिस्तान डेजर्ट, रेगिस्तान डेजर्ट। पाचन शक्ति, पाचन शक्ति यानी डाइजेशन पावर, पाचन शक्ति डाइजेशन पावर, डाइजेशन पावर। Okay, write this. And last one, प्रशंसा praise, प्रशंसा praise, P-R-A-I-S-C, praise, P-R-A-I-S-C. Okay ma? See, शब्दार्थ मीनिंग्स, सिंहासन राजा के बैठने का स्थान, थ्रोन सिंहासन राजा के बैठने का स्थान, थ्रोन धन्यवाद, धन्यवाद आभार प्रकट करना, थैंक्स, धन्यवाद आभार प्रकट करना, थैंक्स। सौभाग्य, सौभाग्य अच्छा भाग्य, गुड फॉर्चून, सौभाग्य अच्छा भाग्य, गुड फॉर्चून। महत, महत इम्पोर्टेंस, महत इम्पोर्टेंस। लाभ, लाभ बेनिफिट, खुश हैप्पी, खुश हैप्पी। स्वस्थ हेल्थी, स्वस्थ हेल्थी। रेगिस्तान डेजर्ट, रेगिस्तान डेजर्ट। पाचन शक्ति डाइजेशन पावर, पाचन शक्ति डाइजेशन पावर। प्रशंसा प्रेज, प्रशंसा प्रेज। यहाँ लिखिए आप लोग आपकी किताब में write neatly, leave the line and write man. ये होने के बाद after completing of these meanings also in your textbook 3 question and answers are there no here. Page number 16. These 3-4 question and answers also you should have to write in your notebook. ఓకే, ఇక్కడున్న 4 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా మీరు ఆ నోట్బుక్ లో రాయాలి. ఓకే, రైట్ దిస్ 4 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. ఓకే, అగైన్ 3 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ దేర్. ఐ విల్ గివ్ మా. ఓకే, రైట్ దిస్ నీట్లీ. Okay, next go for oral expression. बताइए. Okay, third one. बताइए oral expression. Okay, keep heading like this.
First one, write this also in your notebook. Now, along with the 4 questions, question and answers, you should also write these 3 question and answers also. Okay. सिंहासन पर कौन बैठा है? ये है पहला प्रश्न। सिंहासन पर कौन बैठा है? महाराज आम बैठा है। लिखिए in your notebook like this lines are there na, touch the upper line and write neatly. सिंहासन पर कौन, सिंहासन पर कौन बैठा है? सिंहासन पर कौन बैठा है? महाराज आम बैठा है। महाराज आम, महाराज आम बैठा है। ओके, second one. Okay, write this. After completing of this, use the line and write it. और विटामिन सी किन किन फलों में पाया जाता है? देखिए, after completing of this, use the line. विटामिन सी किन किन फलों में पाया जाता है? राइट नीटली। इसका जवाब, विटामिन सी हमें किन किन फलों में पाया जाता है? नारंगी, नींबू और अंगूर में। लिखिए, नारंगी, नींबू और अंगूर में, और अंगूर। ओके, देखिए विटामिन सी किन किन फलों में पाया जाता है? नारंगी, नींबू और अंगूर में विटामिन सी पाया जाता है। और अब तीसरा, मैं थर्ड वन यहाँ लिखती हूँ। थर्ड वन में सेब के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? सेब के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेब के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? हर रोज सेब खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। लिखिए जवाब, हर रोज एक सेब खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहते हैं और बीमार से भी दूर रहते हैं, है ना। देखिए, सेब के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? हर रोज एक सेब खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। और सिंहासन पर कौन बैठा है? महाराज आम बैठा है। और विटामिन सी किन किन फलों में पाया जाता है?
नारंगी, नींबू और अंगूर में पाया जाता है। ओके, ये सब आपके किताब में नोटबुक में लिखिए मत। और इसके साथ भी और ये 4 प्रश्न और उत्तर है ना, हियर 4 क्वेश्चन एंड आंसर्स आल्सो देयर मम्मा, राइट दिस आल्सो। ओके, and write neatly, touch the upper line and maintain neat mark. Okay, and we will meet in the next class. Okay, thank you.